माइनक्राफ्ट आइस स्पाइक्स बायोम एक ऐसी बायोम जो बहुत ज़्यादा रेयर है। इस बायोम में सर्वाइव करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ट्री जनरेट नहीं होता, अगर होता भी है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलता है। इस बायोम में कोई फ्रेंडली मॉब स्पॉन नहीं होता, जैसे कि शीप, काउज, पिग्स। क्यों? क्योंकि सारा स्नो से कवर्ड है। एंड इस बायोम में सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें स्ट्रे जो एक स्केलेटन का इवॉल्व फॉर्म है एंड बहुत ज़्यादा डेडली मॉब है, बहुत ज़्यादा इजीली स्पॉन होता है। एंड ये बेसिकली उसका घर है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ ये आइस स्पाइक्स बायोम ही भरा हुआ है। सो इसलिए इसमें सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इस सीरीज़ में मैं इसी में सर्वाइव करने वाला हूँ और आप लोगों को भी दिखाने वाला हूँ इसमें मेरा क्या क्या गोल्स हैं। सबसे पहला गोल, मुझे एक फुल्ली इंचांटेड नेदरराइट सेट चाहिए जिसमें एक इंचांटेड नेदरराइट हो भी होना चाहिए। गोल नंबर 2, मेरे को अपने लिए प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा एक अच्छा सा घर भी बनाना है एंड वो दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। एंड लास्टली, एंडर ड्रैगन को भी मारना पड़ेगा। ऑफ कोर्स एंडर ड्रैगन को मारे बगैर कोई भी चैलेंज वीडियो कंप्लीट नहीं हो सकती, इसलिए एंडर ड्रैगन को तो मारना कंपल्सरी ही है। सो शुभकामनाएं दे रही कैसी, लेट्स गो। ओके, सो स्टार्ट होते ही सबसे पहले मैंने अपने सराउंडिंग्स को देखा, थोड़ा बहुत मतलब अंदाज़ा लगाया कि करना क्या है आगे। एंड फिर मैंने देखा कि ये एक लेक है। सो देयर आर सम चांसेस कि इस लेक के पास हो एक ट्री। कैसे? क्योंकि एक लेक जब होगी उसके आसपास, जैसे मैं भी एक ग्रास ब्लॉक के ऊपर स्पॉन हुआ, वैसे ही ग्रास ब्लॉक्स होते हैं एंड उनके ऊपर चांसेस है ट्री के स्पॉन होने के। बट इट इज़ काइंडा रेयर। अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तभी स्पॉन होगी, और अगर और भी अच्छी हुई तो शुगर केन भी हमें मिल सकता है। सो फिर मैं इस लेक को एक्सप्लोर करता हूँ थोड़ा सा। एंड एक्सप्लोर करते करते ही मुझे एक चीज़ दिखती है जो है ये पोलर बेयर, और उसके पीछे एक ट्री। मैं उस ट्री के पास जाने वाला था बट इस पोलर बेयर को मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, और आई डोंट नो व्हाई ये मेरे पीछे पड़ गया एंड मैं 2 मिनट तक इससे भागता ही रहा। सीरियसली आई डोंट नो इससे मुझे क्या प्रॉब्लम है, बट मैं इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एंड इसकी वजह से मुझे स्प्रिंट भी करना पड़ा, बिकॉज मैं अपनी हंगर गवाना चाहता था नहीं, बट मुझे करना पड़ा बिकॉज ऑफ जस्ट दिस पोलर बेयर। मैं तो चाहता था कि मैं ट्री ले लूँ, बट फिर वो पोलर बेयर भी आने वाला था एंड मैंने देखा ध्यान से तो शुगर केन भी है उस ट्री के पास, बट मेरे पास उसके लिए टाइम था नहीं, बिकॉज ये पोलर बेयर अभी भी मेरे साथ WWE खेलने के लिए इंटरेस्टेड है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड या। फिर 2 घंटे उस पोलर बेयर के साथ आँख में चोली खेलने के बाद मेरे पास फाइनली इतना टाइम आ गया था कि मैं इस ट्री को काट के थोड़ी सी डिफॉरेस्टेशन कर पाऊँ। फिर मैंने इस ट्री को काटा। फिर मैंने एक डिसीज़न लिया कि मैं छोटा सा अपने लिए एक शेल्टर बनाऊंगा एंड इसलिए फिर मैंने इस पहाड़ में छोटा सा एक छेद करना शुरू किया। और फिर मैंने थोड़े बहुत अपने लिए टूल्स भी बनाए, बिकॉज ऐसे हाथ से ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा सदियाँ लगने वाली थी। एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इस एरिया को ब्लॉक कर देता हूँ, बिकॉज रात होने वाली है। मतलब हुई नहीं है बट शायद हो जाएगी कभी ना कभी, जो रात होएगी ना ऑफ कोर्स। और फिर मैं चाहता नहीं था कि कोई भी ज़ॉम्बी या फिर स्केलेटन या फिर कोई स्ट्रे वगैरह मेरे घर के अंदर आए। सो फिर इसलिए फिर मैंने उन्हें क्या बोलते हैं ब्लॉक कर दिया ताकि वो अंदर ना आ पाए। एंड फिर मैं आगे कंटिन्यू करता रहा अपना छेद बड़ा करना, और फिर देखते ही देखते रात भी हो गई थी। एंड इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बार बाहर जाके ये सैपलिंग ले लेता हूँ, बिकॉज क्या पता कोई ज़ॉम्बी वगैरह उठा ले या फिर डिस्पॉन हो जाए। मैं रिस्क नहीं किसी भी तरीके का लेना चाहता हूँ, बिकॉज इस वर्ल्ड में सैपलिंग की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बगैर सैपलिंग के हम दोबारा पेड़ नहीं उगा पाएंगे एंड पेड़ इज़ द मेन की टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। सो इसलिए फिर मैंने सैपलिंग भी ले लिया एंड फिर मैं दोबारा लग गया अपने छेद को बड़ा करने। और जब मैं बड़ा कर रहा था तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया और मेरी आंखें इतना काला अंधेरा सहन कर नहीं पाई। सो इसलिए फिर मेरे को ना चाहते हुए भी टॉर्चेस बनानी पड़ी। एंड इसलिए फिर मैं थोड़ा बहुत कॉबलस्टोन कलेक्ट किया ताकि मैं एक फर्नेस बना सकूँ। अपना एक लॉग मैंने कुर्बान किया, कुर्बानी दी गई है इस लॉग की, इस चैलेंज को सही करने सक्सीड करने के लिए। एक्चुअली फर्क भी नहीं पड़ता था, बट स्टिल इस टॉर्च को बनाने के लिए एक लॉग की कुर्बानी दी गई है। एंड फिर इसलिए मैंने एक लॉग की कुर्बानी दी एंड उसको चारकोल बनाने के बाद मैंने एक टॉर्च बनाई। एक्चुअली 4 टॉर्च बन गई एंड उसके बाद फिर मैंने उन्हें लगा भी दिया। ग्रेट। एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक स्टोन की पिकैक्स बना लूँगा, बिकॉज वी नीड एन अपग्रेड गाइस, वी नीड एन अपग्रेड। सो फिर मैंने स्टोन की पिकैक्स बनाई और फिर मैं दोबारा लग गया अपने छेद को बड़ा करने के लिए। ग्रेट। और फिर थोड़ी मजदूरी के बाद फाइनली मेरा छेद जो था वो थोड़ा बहुत रहने लायक हो गया।
एंड मैंने सोचा कि अब अगर इतना सब कुछ कर ही लिया तो क्यों ना थोड़ी सी माइनिंग भी की जाए। एंड इसलिए फिर मैंने अपनी पिकैक्सेस को उठाया और मैं माइनिंग के लिए चले गया। हाँ, मैंने एक्चुअली एक और पिकैक्स बना ली थी स्टोन की, बिकॉज मैं माइनिंग के लिए जाने वाला था। सो या एंड देखते देखते मेरे को थोड़ा सा आयरन भी मिल गया, इसलिए फिर मैंने वो सारा का सारा आयरन जो है वो ले लिया, बिकॉज फ्री का माल मैं नहीं छोड़ता। एंड क्यों ही छोड़े भाई, फ्री का ही है। और फिर मुझे थोड़ा सा और आयरन दिख गया और मेरा लालची दिमाग ने उसे भी नहीं छोड़ा और मैंने वो भी ले लिया। एंड उस आयरन को माइन करते करते मुझे थोड़ा सा कॉपर भी मिल गया। अब आयरन तो नहीं छोड़ा, फिर कॉपर क्यों ही छोड़ेंगे, कॉपर हमारा कोई स्पेशल रिश्तेदार लगता है क्या। इसलिए मैंने कॉपर भी ले लिया एंड फिर मैं दोबारा चले गया माइनिंग करने। और फिर इतनी सक्सेसफुल हैंड्स नॉट सो सक्सेसफुल माइनिंग के बाद मैं दोबारा ऊपर आ गया, बिकॉज मेरे पास टॉर्चेस जो थी वो ख़त्म हो गई थी। एक्चुअली कम भी नहीं, ख़त्म हो गई थी। तो सिर्फ मुझे थोड़ा सा कोल चाहिए था, मुझे कोल मिला नहीं। तो इसलिए मैंने देखा कि आसपास जितने माउंटेन्स हैं उसमें से अगर हमें कोल मिल जाए तो अच्छा रहेगा, बट रात हो रही थी। सो फिर इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ये वाली रात जो है वो ऐसे ही AFK कर लूँगा, बिकॉज मेरे पास और कुछ करने को था नहीं। सो इसलिए फिर मैं अगली सुबह उठा एंड सूर्य उदय को हमने इंजॉय किया। और फिर उसके बाद मुझे ये पहाड़ दिखा जिस पे थोड़ा सा कोल था। मैं ऊपर ब्लॉक्स की मदद से ऊपर गया और फिर मैंने ये कोल ले लिया, बिकॉज फ्री का कोल तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ता हूँ, ऊपर से जब मुझे ज़रूरत पड़ी होगी तब मैं ढूंढता हूँ भाई, छोड़ूंगा क्यों। और फिर मैंने उस पहाड़ की कृपया से जो हमें कोल मिला था उसकी मदद से मैंने थोड़ी सी टॉर्चेस बनाई, थोड़ा सा कोल मैंने आयरन स्मेल्ट करने के लिए रख दिया और फिर मैं दोबारा चले गया माइनिंग के लिए। ग्रेट। फिर मैंने थोड़ी बहुत माइनिंग की एंड मेरे को थोड़ा बहुत सामान मिला भी। फिर मैं डिसाइड किया कि मैं Y11 तक जाऊंगा, बिकॉज वहाँ पे डायमंड मिलते हैं, वहाँ पे मैं थोड़ी बहुत स्ट्रिप माइनिंग करूँगा। इसलिए मैं Y11 पर गया एंड वहाँ पे जाके मैंने सोचा कि मैं अपने लिए एक छोटा सा रूम बना लेता हूँ, ताकि मैं थोड़ा बहुत सामान अगर मेरे को चाहिए होगा तो फिर मैं यहीं पर सब कुछ कर लूँगा, मैं बार बार ऊपर नहीं जाऊँगा। इसलिए मैंने वहाँ पर थोड़ा छोटा सा अपना रूम भी बनाया और फिर डायमंड माइनिंग के लिए चले गया। एंड थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था कि यहाँ पे ये रेडस्टोन आ गया। अब मेरे को सीरियसली रेडस्टोन बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, बिकॉज किसी काम का तो ये है नहीं, एक्सेप्ट योर मम्बो जम्बो, बट स्टिल किसी काम का तो ये ऐसे भी है नहीं हमारे जैसे लोगों के लिए। एंड ऊपर से इसे आयरन पिकैक्स चाहिए तोड़ने के लिए, स्टोन से ये टूटने में सदियाँ लगाती हूँ, ऊपर से कुछ ड्रॉप भी नहीं करती, इसलिए आयरन पिकैक्स चाहिए होती है। इसलिए फिर मैं ऊपर जा रहा हूँ आयरन पिकैक्स लेने के लिए। एंड ऊपर जाते रहते मेरी हंगर बहुत ज़्यादा जल्दी जा रही है, इसलिए फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था कि मैं स्लैब्स लगा दूँ ब्लॉक्स के ऊपर, ताकि स्लैब आपको पता होगा चढ़ने के लिए हमें जंप नहीं मारनी पड़ती। सो फिर से मैं स्लैब्स लगाने गया एंड आधे रास्ते मेरे दिमाग में एक बड़ा घटिया आइडिया है, ये मुझे पता चला, क्योंकि स्लैब्स को लगाने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती है कंपैरेटिवली स्टेयर्स को। मैं अपना सामान बचाने के लिए स्लैब्स यूज़ कर रहा था, बट फिर मेरे को पता चला कि नहीं यार, स्लैब्स का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, हमें चाहिए तो स्टेयर्स ही। इसलिए फिर मैंने स्टेयर्स भी बना ली एंड वो मेरे स्लैब्स वेस्ट हो गए। येस, कॉन्ग्रेट्स टू मी फॉर सेविंग रिसोर्सेज। ये फिर मैंने वो सारा स्टेयर से रिप्लेस किया एंड या स्टेयर से रिप्लेस करने के बाद हमें जब जंप नहीं मारनी होगी ऊपर नीचे करने के लिए, इसमें मेरी हंगर जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होगी यूज़। सो या सो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे को खाने की कमी होने वाली है, इसलिए मैं अगली सुबह बाहर गया। मैंने अपने थोड़े बहुत स्पाइडर्स जो मुझे दिखे वो मैंने मारे एंड मैंने ना एक को मारते सारी मेरे को 2 स्टिंग्स मिल गई। उससे मैंने एक फ़िशिंग रॉड बनाई एंड फ़िशिंग के लिए जब मैं वो गड्ढा खोद रहा था जिसमें पानी आएगा, मुझे थोड़ा सा आयरन भी मिल गया एंड मैंने वो आयरन उठा लिया। मैं आयरन फ्री का नहीं छोड़ता कभी भी, आपको पता ही होगा। सो अब उस आयरन को लेने के बाद मैंने उसकी सारी निशानियाँ भी ख़त्म कर दी एंड उसके ऊपर मैंने पानी मार दिया ये। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ी सी फ़िशिंग करूँगा, इसलिए फिर मैं अगले 2-3 दिन फ़िशिंग ही करता हूँ। एंड मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा सामान मिल गया, मुझे थोड़ा सा कॉर्न मिल गया, मुझे थोड़े से नॉटिलस शेल मिल गई, एक पफर फिश मिली एंड एक नेम टैग भी मिला। येस, नेम टैग इज़ द मेन थिंग। कॉर्ड को फिर मैंने पकाने के लिए रख दिया, बिकॉज मैंने यही मेन फूड के सोर्स के लिए किया इसे यार जमा। सो या फिर मैंने उसे पकाने के लिए रख दिया एंड अपने आयरन से मैंने एक आयरन की चेस्ट प्लेट भी बना ली, बिकॉज वाई नॉट। येस, मैंने आयरन की एक चेस्ट प्लेट भी बना ली उस आयरन से एंड एक वाटर बकेट बनाने ही वाला था मैं, फिर मेरे को याद है कि मेरे पास ऑलरेडी एक है, आई डोंट रियली नीड टू मेक अनदर वन। सो इसलिए फिर मैंने अपना बाकी का आयरन जो है वो भी स्मेल्टिंग के लिए दूसरे फर्नेस में लगा दिया एंड दैट्स ऑल।
फिर मुझे याद आया कि इतने टाइम से मैंने अपने पेड़ नहीं काटे, इसलिए फिर मैं पेड़ काटने के लिए चला गया एंड वो वाला मैंने पेड़ काटा और उसकी सैपलिंग के में मुझे ज़्यादा सैपलिंग्स एक्चुअली मिली नहीं, बट नो प्रॉब्लम, मैंने वो वाले पेड़ दोबारा उसकी जगह पे उगा दिया। मेरे को एक ही सैपलिंग एक्चुअली मिली, सो इसलिए मैंने वो वाला पेड़ दोबारा उसकी जगह पे उगा दिया एंड हैंस मेरे पास वो होगी थी थोड़ी बहुत, तो इसलिए मैंने डोर बनाई एंड फिर मैंने वो डोर लगा भी दिया। ग्रेट, वी हैव अ डोर नाउ। एंड मेरे को एक खिड़की भी चाहिए थी, इसलिए मैंने वहाँ पे एक खिड़की भी बना दी। फिर मैंने अपने ट्रीज़ के फार्म को बनाने का सोचा, इसलिए फिर मैं वहाँ पे बाहर गया और फिर मैंने लेक के बीच की थोड़ी सी आइस तोड़ी, वहाँ पे थोड़ी सी डोर लगाई और फिर मैंने थोड़ी बहुत सैपलिंग्स लगा दी ताकि वो ग्रो हो सके और फिर बड़े एक ट्री बन के हमें थोड़ी सी और वुड दी सकी। फिर रात में मेरे को थोड़े से ज़ॉम्बी विलेजर्स दिखे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं उन्हें क्या बोलते कैद कर लूँगा, बिकॉज यहाँ पे विलेजर्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एक्चुअली नामुमकिन ही है, ये एक लास्ट तरीका है विलेजर्स को पाने का। सो इसलिए मैं उन्हें अपने घर के अंदर लूट करता हुआ आया एंड फिर मैंने उसे बोट में बिठा लिया। मैंने बोट क्राफ्ट की, बोट में बिठा लिया एंड देखते देखते एक और ज़ॉम्बी विलेजर साथ में अंदर आने लगा, सो फिर मैंने उसे भी बिठा लिया। अब था थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट, बिकॉज मेरे को बोट को मूव भी करना होगा, मैं ऐसे ही नहीं रख सकता, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पानी की मदद लूँगा। मैंने पीछे एक वाटर बकेट प्लेस की एंड लकीली वो हमारे इस फिशिंग वाले एरिया में आ गए दोनों, तो फिर मैंने वो पानी लिया, वो फिशिंग वाले एरिया से थोड़े बहुत ब्लॉक जो हैं वो साथ में माइन किए एंड फिर वो पानी की फ़्लो की वजह से वो साइड में आ गए, इसलिए फिर मैंने पूरा कवर कर दिया वो एरिया एंड अब मेरे ज़ॉम्बी विलेजर्स सिक्योर हो चुके थे। अब फ्यूचर में जब मेरे पास इनफ रिसोर्सेज होंगे मैं इन्हें क्योर कर लूँगा, सो या। और फिर अगली सुबह मेरी खिड़की के जस्ट बाजू में एक स्ट्रे आया हुआ था, सो फिर मैंने उस स्ट्रे को मार दिया एंड उसको मारने के बाद मुझे थोड़े से बोन्स मिले। अब बोन का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला था इस चैलेंज में, क्योंकि जब हम ग्रास ब्लॉक्स को बोन मिल करेंगे हमें थोड़े बहुत सीड्स वगैरह मिलने के चांसेस ग्रास से, सो फिर मैंने वही किया, मैं थोड़े बहुत सीड्स लिए एंड फिर मैंने सोचा कि काम करने से पहले, फार्म बनाने से पहले एक बैरल बना लेता हूँ, बिकॉज सारा मेरा इंपॉर्टेंट सामान जो है वो मैं सिक्योर करके रखना चाहता था और फालतू में स्टोरेज भी इन्वेंटरी पूरी ऑलमोस्ट भरी गई थी, तो मुझे एक स्टोरेज सिस्टम चाहिए था, सो इसलिए मैंने फटाफट एक बैरल बनाया एंड फिर उसके बाद मुझे फार्म के लिए थोड़ा बहुत डर्ट चाहिए थे, इसलिए फिर मैंने अपनी एक शवल से सारा का सारा ये माउंटेन जो है वो पूरा ऑलमोस्ट मतलब ख़त्म ही कर दिया था एंड मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा एक छेक बना दिया एंड वो वाली डर्ट को फिर मैंने यूज़ करके अपना फार्म का जो काम था वो शुरू कर दिया। आफ्टर दी वर्क वॉज डन फिर मैंने सबसे पहले अंदर वापस गया एंड फिर मैंने देखा कि मेरे ज़ॉम्बी विलेजर्स जो हैं वो ठीक हैं कि नहीं, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने जो 2 विलेजर्स हैं वो भी लूज़ कर दूं एंड हैंस वो डिस्पॉन हो सकते थे, इससे मेरे चेक करना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी था। मैंने चेक किया एंड वो ठीक थे एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं दोबारा अपनी माइंड में जाके थोड़े बहुत डायमंड के लिए हंटिंग करूँगा, बिकॉज इट वाज नाउ डे 12 आई गेस, सो या डे 12 हो चुका था ऑलमोस्ट एंड मेरे पास कोई भी डायमंड का टूल वगैरह कुछ नहीं था, तो फिर आई डिसाइडेड दैट कि मैं डायमंड माइनिंग के लिए जाऊँगा, तो इसलिए मैं थोड़ी देर माइनिंग करता हूँ एंड देखते देखते जब मैं माइनिंग कर रहा था तब अचानक ही मुझे ये लावा पिट मिलती है एंड उसके जस्ट सामने ही डायमंड्स भी पड़े थे। आई वॉज वेरी टू हैप्पी, सो फिर मैंने फटाफट उस सारे लावा को ऑब्सीडियन में कन्वर्ट किया एंड अपने जो डायमंड्स थे उन्हें सिक्योर करके वो भी ले लिए। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ी सी और माइनिंग करता हूँ, क्या पता मैं थोड़ी सी और ज़्यादा डायमंड्स मिल जाएं एंड मैंने उसी हल्की सी पिट जो लावा पिट थी वहाँ से थोड़े से आगे जाके मैंने माइनिंग की एंड मेरे को थोड़े से और डायमंड्स मिल गया। आई वॉज रियली शॉक्ड। पहले वाली भी 8 वेन थी एंड ये वाली भी 8 वेन ही थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि वापस चलते हैं, इतने ज़्यादा लालची बनने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं वापस एक बार ऊपर आ गया, मैंने चेक किया तो दिन हो चुका था एंड मुझे क्रीपर भी सामने दिख रहा था, वो बस मेरे सामने आ ही रहा था मुझे फोड़ने के लिए। मैंने दरवाज़ा बंद किया, मैंने कहा भाई मैं नहीं भिड़ना चाहता इस क्रीपर से। मैंने नोटिस किया कि मुझे कोई ज़ॉम्बी की आवाज़ नहीं आ रही और मैंने चेक किया तो मेरे विलेजर्स ज़ॉम्बी विलेजर्स डिस्पॉन हो चुके थे। आई वॉज क्वाइट सैड बिकॉज पता नहीं कि कल हमें मतलब अगली बार हमें कोई दोबारा ज़ॉम्बी विलेजर मिलेगा नहीं मिलेगा। ऊपर से वो सोने पे सुहागा 2 इकट्ठे मिले थे, बट आई वॉज लाइक कोई बात नहीं। वैसे भी ज़्यादा देर तक मुझे पता था कि मैं नहीं हैंडल कर पाऊँगा, ज़्यादा तक उन्हें नहीं रोक पाऊँगा,
बिकॉज डिस्पॉन वो कभी ना कभी तो होते हैं। अब हमें या तो उन्हें नेम टैग देना पड़ता है या तो मुझे कुछ इन्हें पकड़ाना पड़ता, जो मैं करना भूल गया था। मैंने सोचा था कि मैं कुछ पकड़ा दूंगा बट मैंने नहीं किया। फिर मैंने देखा कि हमारा जो क्रीपर था वो हमारे जान के पीछे पड़ा हुआ है, तो इससे फिर मैंने साइड से बाहर जाने का एक रास्ता बनाया, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि वो क्रीपर फटे। तो फिर मैं साइड से बाहर जाने का एक रास्ता बना ही रहा था कि तभी वो क्रीपर ने मुझे फिर से देख लिया एंड वो एक्चुअल में फट गया। बट लकीली उसने मेरा कोई भी सामान नहीं तोड़ा, ना कि मेरा कोई फर्नेस तोड़ा, ना ही बैरल तोड़ा। मतलब इट वॉज अ वेरी क्लोज कॉल, बट कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं। बस दीवार में थोड़ी सी फूट गई या हल्की सी बस मेरी दीवार टूट गई, बट आई वॉज लाइक कोई बात नहीं, ये दोबारा रिपेयर हो जाएगा। तो फिर मैंने वो फटाफट रिपेयर किया। एंड जो ये वाला एरिया था जहाँ पे मैं क्या बोलते बाहर निकलने के लिए बना रहा था जगह, वो मैंने एक खुफिया एंट्रेंस के तौर पे रख ली। बट इस हादसे में मेरा जो क्या बोलते शुगर केन था वो भी टूट गया एंड 4 शुगर केन की जगह मुझे सिर्फ 2 शुगर केन मिले। बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सो फिर मैंने वो 2 शुगर केन भी उगाने के लिए रख दिए एंड या दैट वॉज प्रीटी मच इट। फिर मैंने अपनी क्रॉप्स जो थी वो थोड़ी बहुत हार्वेस्ट की एंड जब मैं अपनी क्रॉप्स को दोबारा क्या बोलते लगाने वाला था तभी ये खून के प्यासी पंछी मुझे मारने के लिए आ गए। मैं फटाफट डर गया बहुत ज़्यादा और फिर मैं अपने घर के अंदर चले गया वापस, बिकॉज मैं मरना नहीं चाहता था। सीरियसली अभी तक मैं एक बार भी नहीं मरा हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि मेरा ये 100 डेज़ का रन बगैर मरी ख़त्म हो, बिकॉज बेटर कंडीशन में हार्डकोर कर नहीं सकते हैं और मैं मरना चाहता हूँ नहीं। सो या अब मैं चाहता नहीं हूँ कि वो मुझे दोबारा मारे, इसलिए मैं दोबारा एक बार देखने गया था एंड लकीली मेरे को वो दोबारा दिखे नहीं। तो फिर मैंने डिसाइड किया मैं पूरा दिन जो है वो अपने घर के अंदर ही गुजार लूँगा। वो दिन जब होगा तब वो ऑटोमेटिकली अपने आप मर ही जाएंगे। सो या अगली सुबह जब मैंने चेक किया तो फिर मुझे वो नहीं दिखे, तो मुझे लगा कि शायद वो मर गए होंगे या फिर शायद वो डिस्पॉन हो गए होंगे। सो फिर मैं बाहर गया अपनी क्रॉप्स को दोबारा रीप्लांट करने के लिए। मुझे एक ज़ॉम्बी दिखा तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे मार देता हूँ, बिकॉज वाई नॉट। सो मैंने इस ज़ॉम्बी को मारा, अपनी क्रॉप्स जो थी वो दोबारा रीप्लांट की। फिर मुझे 2 स्पाइडर्स देखे, मैंने मार ही रहा था बिकॉज स्टिंग चाहिए होगी, स्टिंग से वूल बनेगी जिससे हम बेड बना पाएंगे। सो मैंने मार ही रहा था कि तभी मुझे फिर से वो खून के प्यासे पंछी दोबारा हाय बोलने के लिए आया। मुझे इसकी हाय बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो फिर मैं फटाफट क्या बोलते स्पाइडर्स को मार के अपने घर के अंदर दोबारा चले गया। और फिर अगले सुबह मैंने बाहर जाके देखा तो फिर वो जो हमारे फैंटम्स थे, जो हमारे खून के प्यासी पंछी थे, वो मर रहे थे और वो दृश्य देख के मेरे को बहुत मज़ा आया। ये मरने ही चाहिए थे, मैं खुद ही नहीं मार पाया फिलहाल के लिए, तो सूरज दादा ने हमारे लिए ये काम कर दिया। ऑल द शाउट आउट गोज टू सूरज दादा, थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं हर रात जो है वो AF के टाइप करूँगा, मतलब कि हर रात आऊँगा और जितने भी मेरे को स्पाइडर्स मिलेंगे उन सबको मैं मार दूँगा, बिकॉज आई वॉज इन नीड ऑफ स्टिंग, बिकॉज मेरे को कुछ भी करके बेड चाहिए था एंड इसलिए फिर मैं यही कर रहा था कि तभी अचानक मेरे को ये खून के दहशी पंछी, हमारे खून के दहशी दरिंदे, हमारे फैंटम्स दोबारा मुझे मिले, ये मुझे मारने लग गए। तो मैं फटाफट भाग गया अपने घर के अंदर दोबारा, बिकॉज मेरा कोई मैच नहीं था इनके खिलाफ एंड जाते जाते मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा कम हो गई थी, आई वॉज ऑन 1 हार्ट। मेरे को लगा कि भाई ठीक है अब तो ख़त्म, अब तो मैं मर गया। अब जो मेरा हार्डकोर वाला सिस्टम था वो तो मेरे ख्याल से ख़त्म होने वाला ही है। मतलब ऑफकोर्स इट वॉज नॉट एक्चुअल हार्डकोर, बट स्टिल मैंने सोच रहा था कि मैं मरूंगा नहीं। मेरा एक हार्ट बचा था, तो फिर मैं फटाफट अपने घर के अंदर भागा। स्नो से मैंने इसे ढक दिया था, इसलिए फिर मैं अपने घर के अंदर भागा। जो हमारी स्टिंग थी उसमें से मैंने थोड़ी सी एक वूल बनाई, तो जो स्टिंग से उसमें मैंने एक वूल बनाई और फिर मैंने वो दिन पूरा AFK किया। मैं नहीं चाहता था कि मैं मरूँ, तो फिर मैंने वही स्टेप दोबारा थोड़े दिन तक रिपीट किया एंड मेरे पास इनफ स्टिंग हो चुकी थी कि मैं एक बेड बना सकूं एंड देयर वी गो। मेरा बेड जो था वो फाइनली बन चुका था, आई वॉज रियली हैप्पी। तो फिर मैंने थोड़ी बहुत जगहों पे उसे लगाने की कोशिश की, बट मेरे को कोई ऐसा जगह जमी नहीं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी जो ये ज़ॉम्बी विलेजर वाले में जो जगह बनाई थी मैं वहाँ पे रखूँगा। तो फिर मैं अपना बेड वहाँ पे लगाया एंड अपना रिस्पॉन पॉइंट वहाँ पे सेट किया एंड आई वॉज वेरी टू हैप्पी बिकॉज इट वॉज रियली एन अचीवमेंट कि मेरे को बेड मिल गया स्पाइक्स ओनली वर्ल्ड में। हम थोड़ा बहुत नियर आ रहे थे अपने गोल्स को कंप्लीट करने के लिए। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जो थोड़े बहुत डायमंड्स है उससे मैं थोड़ा बहुत अपने सामान बनाऊँगा, इसलिए फिर मैंने एक प्रेशर प्लेट बनाई और प्रेशर प्लेट बोला सॉरी चेस्ट प्लेट बनाई और फिर मैंने एक डायमंड की पिकैक्स भी बनाई एंड फिर बाकी जो डायमंड्स थे वो मैंने संभालने के बारे में सोचा बिकॉज वाई नॉट, बाद में इन फ्यूचर डायमंड्स की जरूरत अगर पड़ गई तो फिर क्या करेंगे। तो फिर मैंने हमारी जो डायमंड चेस्ट प्लेट थी वो पहनी, हमारी डायमंड की जो पिकैक्स थी वो अपने हाथ में ली
एंड फिर मैं अपने ऑब्सीडियन की जो माइन थी, ऑब्सीडियन माइन एक्चुअली जो मेरी पिट थी, लावा पिट जहाँ पे मैंने ऑब्सीडियन रखा था, वहाँ पे गया एंड फिर मैंने ऑब्सीडियन को माइन किया। इट वाज क्वाइट अ बिग चैलेंज बिकॉज ऑब्सीडियन को इतना ज़्यादा माइन करना ईजी नहीं था, तो फिर मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया ऑब्सीडियन को माइन करते करते, बट या इट वाज वर्थ इट। मेरे को थोड़ा बहुत ऑब्सीडियन मिल गए, इनफ ऑब्सीडियन मिल गए एंड फिर मैं इस ऊपर जाने ही वाला था कि तभी अचानक मैंने ऐसे रैंडमली एक गड्ढा खोद दिया इस रूम में एंड वहाँ पे मुझे डायमंड्स मिल गए। लाइक सीरियसली डायमंड्स, ऐसे रैंडमली एक गड्ढा खोदते ही डायमंड्स मिल गए। आई वॉज वेरी टू शॉक्ड। फिर मैंने वो सारे के सारे डायमंड्स ले लिए। इट वॉज ओनली 4 बट एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। 4 डायमंड्स भी बहुत होते हैं। सो फिर मैंने वो डायमंड्स ले लिए एंड फिर मैं वापस ऊपर गया। सो फिर मैं ऊपर आके डिसाइड किया कि मैं अपने लिए थोड़ा बहुत और डायमंड का सामान बनाऊंगा। मैंने डायमंड के बूट्स और हेलमेट बनाए बिकॉज मेरे पास कोई भी बूट्स और हेलमेट के लिए आर्मर नहीं था, तो मैंने फटाफट डायमंड के बूट्स और हेलमेट बना लिए एंड मैं ऑलमोस्ट डायमंड में कवर हो ही गया था। तो फिर मैं बाहर जाके पोर्टल बनाने की सोचा, बट बाहर रात हो रही थी, तो मैंने अपनी पहली बार बेड पे रात गुजारी। मैं सो गया और अगली सुबह मैंने बाहर गया अपने इस घर स्लैश गुफा टाइप जगह से बाहर, मतलब बिल्कुल सामने बाजू में मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना नेदर पोर्टल बनाऊंगा। तो फिर मैंने वहाँ पे अपना नेदर पोर्टल था वो बनाया एंड फिर एक फ्लिंट एंड स्टील से मैंने उसे इग्नाइट किया एंड उसके बाद मैंने अपने सारे क्रॉप्स वगैरह थोड़े हार्वेस्ट किए एंड थोड़े बहुत अपना जो ट्री थे उन्हें काटा, उन्हें भी थोड़ा बहुत हार्वेस्ट किया। फिर उस हार्वेस्टेड ट्री की वुड और एक आयरन इनगट की कृपया से मैंने एक शील्ड बना ली। इट वॉज नाउ ऑलमोस्ट डे 30, सो फिर एक शील्ड बनाना तो बनता था ही। सो फिर मैंने एक शील्ड बना ली एंड उसके बाद फिर जब मैंने बाहर देखा तो इट वाज नाइट टाइम। सो इसलिए फिर मैं अपने क्या बोलते हैं अपने घर में गया और फिर मैं सो गया। सो फिर अगले दिन जब मैं उठा इट वाज ऑफिशियली डे 29 डेज कंप्लीट हो चुके थे। इसलिए फिर मैंने इसी खुशी में एक दिन AFK करने के बारे में सोचा, तो फिर मैंने डे 29 पूरा AFK किया एंड डे 30 में उठते सारी मैंने सबसे पहले अपनी सराउंडिंग्स को देखा एंड थोड़ा बहुत मैंने देखा कि कितना कुछ हमने कर लिया इस 30 डेज़ में। एंड उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना आज का जो वीडियो है वो यहीं पे एंड कर दूंगा। इट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ 100 डेज सर्वाइवल इन आइसपैक्स बायोम। अब इसके 2 पार्ट और आने वाले हैं। सो होप यू गाइज लाइक दैट। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में एंड बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगी है एंड इट वाज क्वाइट अ बिट चैलेंजिंग। इतना ज़्यादा ईजी था भी नहीं इसमें सर्वाइव करना। सो होप यू गाइज लाइक इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।